बस हरे ठीक कृष्ण। कर ली। आइए मंगलाचरण करते हैं भागवतम का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम लोग तीसरे 5वें अध्याय के 11वें श्लोक पे हैं। आज 10वां है माता जी। 10वें श्लोक पे है। हरे कृष्ण। यस, सॉरी 10वें श्लोक में है। जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं हैंड रेज कर लीजिएगा। चित्रपदम हरे हरे कृष्ण जगत पवित्रम प्रणीत हरे कृष्णा। एक बार वर्ष नंबर फिर से रिसाइट बोलिएगा। 5.10 3.5.10 1.5.10 नायक वचा चित्रपदम 5:10। पहला स्कंद 5वां अध्याय 10वां बुक श्लोक। है किसी के पास? जब तक स्क्रीन शेयर हो रही है तो जिसके हाँ, पास बुक। बुक है हरे बुक हरे है। कृष्ण माता जी। पढ़िए प्रभु जी के। आप जब तक वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। न यत वच चित्रपदम हरे यश जगत पवित्रम प्रगणित करिचित तत वायसम तीर्थम उशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मंति उशिक्षया। केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। जो वाणी श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती उसे साधु पुरुष कौओं के तीर्थ स्थान के समान मानते हैं। परमहंस व्यक्ति दिव्य लोक के निवासी होते हैं। अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। हरे कृष्ण माता जी। आगे पढ़ना है। हाँ पढ़िए प्रभु जी। एक तात्पर्य। पैराग्राफ पढ़ लीजिए फिर और कोई। आ ही नहीं रहा। हाँ माता जी नहीं आ रहा, अभी कर रहे होंगे प्रभु जी। अच्छा अच्छा। तात्पर्य। कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौवों को कूड़े करकट से भरा स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार की रजोगुणी सकाम कर्मियों को सुरा, सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहां कौवे कांव कांव करने और मेल मिलाप करने हेतु एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय
प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहां निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है, प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी है, अतः उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। प्रभु जी, फतेह प्रभु जी, आपने शायद सॉरी फतेह प्रभु बोल रहे हैं, अविनाश प्रभु जी आपने गलत तो खोल रखा था कैंटो, आपने 5th कैंटो खोल रखा है। फर्स्ट कैंटो पढ़ रहे हैं हम अभी। फर्स्ट कैंटो का 5th चैप्टर है। तो जो शिवा माता जी ने व्हाट्सएप पे शेयर किया, आप उसको डाउनलोड करके शेयर कीजिए, उसका पेज नंबर 171 है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, आप कोई पढ़ेंगे? कोई और किसी के पास तो वो पढ़ सकते। मैं पढ़ूं माता जी? माता जी मैं पढ़ूं? जिसके पास बुक है माता जी पढ़ी। पढ़ते हैं माता जी, पढ़ते हैं। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतः उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतः बाजारू साहित्य कौन सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें अमुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंधित होने से संसारी वार्तालाप कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाओं तथा रूपों वाली अहंकार में भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य तथा गद्य चाहे वह जिस विषय पर भी हो, सबको अलंकृत करने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत होता है। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतः हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर श्री भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श मानदंड को बनाए रखते हैं। ये चेतना स्थूल शरीर इंद्रिय तुष्टि के लिए सकाम कर्मों या हंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन को पूर्ण रूप से मना करती है। सामाजिक साहित्यकार, वैज्ञानिक, संसारी कवि। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, जय प्रकाश प्रभु जी पढ़िएगा आगे। जी अच्छा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक दृष्टि उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान हैं, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए आनंद का स्रोत होता है। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर श्री भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय दृष्टि के लिए सकाम कर्मों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन को पूर्ण रूप से मना करती है। सामाजिक साहित्यकार, वैज्ञानिक, संसारी कवि, मीमांसक तथा राजनीतिक जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, वे सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहां तिरस्कृत पदार्थ फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी अनुसार यह वेश्यागामियों का आनंद है, लेकिन जो साहित्य श्री भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं, जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को आत्मसात कर लिया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
तो आप लोगों ने अंडरलाइन किया है जो कुछ पढ़ा है जी, इसमें? हाँ किया है। तो बताइएगा प्रभु जी। इसमें पहली ही लाइन जो भगवान ने बताया है, केवल भगवत महिमा का गुणगान ही, केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। जो वाणी श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के तीर्थ स्थान के समान मानते हैं। हरे कृष्णा माता जी। अब हरे यही कौआ और हंस की तुलना की गई है। सबसे बड़ी बात कि जो सकाम है और जो तामसी है, दोनों में कितना भिन्न अंतर है। हरे कृष्णा माता जी। इसमें भक्त और जो सकाम कर्म में लगे हुए हैं और भक्त हैं जो, उनमें जी। तुलना है कि जो भक्त हैं उनको इन चीजों से कोई भी सरोकार नहीं होता। उनको कौवों की तरह बताया गया है कि जो लोगों को ये कूड़ा करकट पसंद आता है, ये कूड़ा करकट क्या है कि जो भगवान से अलग जो भी साहित्य हैं जिनमें भगवान का वर्णन नहीं किया गया है, उनको बताया गया है कि वो रुचि उनकी कौवों की तरह है। सकाम कर्मियों को बताया कि कौवों की तरह है, जो भक्त हैं वो परमहंस, वो हंस की तरह हैं। इस तरह से दोनों की अपनी विचारधारा रहती है अलग अलग। कि भक्तों को और किसी चीजों में अच्छा नहीं लगता, वो जिसमें भी भक्त की मतलब भगवान की वाणी अगर होगी तो वो उनको सुनना पसंद करेंगे, बाकी चीजों को वो छोड़ देते हैं। जिस तरह से हंस भी है तो दूध का अलग दूध ले लेता है और उसका पानी जो रहता है वो अलग कर देता है। इसी तरह से भगवान की महिमा का जिनमें गान होता है तो भक्त उन चीजों को सरोकार रहता है, और जो कूड़ा करकट रहता है उसको छोड़ देते हैं। वहां पर ये जो सकाम कर्मी हैं, जो तामसिक वृत्ति वाले हैं, उन लोगों का स्थान रहता है। उनको बताया गया कि जैसे कौवे रहते हैं उनके समान उनको बताया है। तो और बताइए, और आगे इसमें तो काफी बड़ा पैराग्राफ था। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण। उसमें लास्ट पैरा में इसी के लिखा हुआ है कि जो साहित्य श्री भगवान की महिमा का वर्णन करता है उसका आनंद वह परमहंस यानी कि जो हंस या परमहंस पुरुष बताए गए वो उसका आनंद उठाते हैं और उसको आत्मसात करते हैं, ऐसा लास्ट पैरा में कहा गया है। हंसों की प्रवृत्ति को वो स्वीकार करते हैं परमहंस लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इसमें जो उन्होंने वातावरण का भी वर्णन किया है कि जहाँ ये इंद्रिय तृप्ति वाले लोग होते हैं, जो कौवे जहाँ है तो वहाँ नॉइज पॉल्यूशन होगा, और वो उसको जो काँव काँव वाली आवाज है उसको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन जो आध्यात्मिक व जो हंस, जो परमहंस की बात कही है इन्होंने, वो जहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण होगा, या ध्यान उनका लग सकेगा, या प्राकृतिक छटा ऐसी होगी जहाँ पर कमल खिले हों और फूल खिले हों, और अलग से वहाँ का वातावरण बहुत ही सुगंधित, बहुत ही निर्मल, कोमल, और वहाँ पर कोई ऐसा बाह्य डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो वो वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। लेकिन उसी तरह कौवे या जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं, वो लोग जहाँ पर नॉइज हो, जैसे आजकल वो डीजे चल रहा है, वो ये जो म्यूजिक चल रहा है बहुत लाउड वॉइस में, या जो साहित्य ऐसा है जहाँ पर उनका, क्योंकि उनका टेस्ट वो है, तो वो जो कूड़ा करकट वाली जगह है, इसको जो कूड़ा करकट कहा है, तो वो वहाँ पर कामुक विषयों की तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन उसी जगह हंस सिर्फ भगवान की महिमा या परमहंस जो है उनकी जो, और उसके लिए जो उनके लिए जो लिटरेचर है, पद्य या गद्य जो भी है, तो उन्होंने उसकी जो वर्णन शब्द से किया है कि शब्द जो जैसे शब्द को अलंकृत कर रहे हैं। अब शब्द को अलंकृत करने में उसका जो उसके बारे में हम अगर उसके ब्यूटिफिकेशन करें कि भी ये शब्द तो शव ही है, उसमें तो जान है ही नहीं, चेतना ही नहीं है। ऐसे ही जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होते हैं उनका उससे कोई रुचि है ही नहीं, उसमें उनके उस सब्जेक्ट पे कोई रुचि नहीं होती। तो वो सिर्फ मृत पुरुषों के लिए उन्होंने बोला कि वो उनके लिए आनंद का स्रोत है। जो मृत हैं, जिनको अपना पता ही नहीं है कि हमारी चेतना क्या है, वो उसी में खोए रहते हैं। और जहाँ पर कि आध्यात्मिक जिज्ञासा हमारी पूरी नहीं होती,
लेकिन वहीं उसी तरह हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी उन्होंने बोला है, मानस भी कहा गया है। और वो भगवान की सेवा के आदर्श, वो जो उनके जो पैरामीटर, जैसे भी माता जी ने उसमें गीता में भी वर्णन किया था ABCD, तो वो जो उसके आदर्श है, मानदंड है, उनको वो बनाए रखते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। माता जी, इसमें ये बताया गया है कि जो भक्त होते हैं उनको जिस गद्य या पद में भगवान का वर्णन होता है उनको वो ही पसंद आते हैं, और जो संसारिक लोग होते हैं जो भक्त नहीं होते तो उनको इस तरह जैसे कौवे काव काव करते हैं और इस तरह का उनमें साहित्य में सब बातें लिखी होती हैं तो वो उनको पसंद आती हैं, और वो अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों की तुष्टि के लिए वो उसको पढ़ना पसंद करते हैं। और जो भक्त होते हैं उनको वो परमहंस के समान होते हैं, लेकिन उनको इस तरह की बातों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे अपने जो आध्यात्मिक धरातल पर जो भी आध्यात्मिक जीवन वो जीते हैं तो उसमें वो अपनी भगवान की जो स्वेच्छा से अपनी सेवा करते हैं उसको सेवा करने के मानदंड को बनाए रखते हैं। मतलब वो हमेशा अपनी वो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं होता कि जो बाहर का जो साहित्य आ रहा है उसमें क्या है और क्या क्या उपमाएं लिखी गई हैं, क्या अलंकारमयी भाषा लिखी गई है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता अगर उसमें भगवान की महिमा का कोई वर्णन नहीं होता। वो सिर्फ भगवान की सेवा करने में ही अपने आप को लगाए रखते हैं। और ये जो इस तरह की बातें हैं वो शारीरिक जो सकाम कर्मी है और जो जिनका मन अहंकारी होता है वो इन सब बातों की जिज्ञासा करते हैं और उसमें लीन रहते हैं, अपने इंद्रिय तृप्तियों को सुखी करने में लीन रहते हैं। और सभी लोग माया की हाथों की कठपुतलियां हैं, ये सब माया उनको नचाती रहती है, लेकिन तब भी उन्हें उन्हीं स्थानों में ही आनंद मिलता है जहाँ पर जो आध्यात्मिक लोग हैं जो उस बातों को नहीं मानते, जहाँ पर जो तिरस्कृत पदार्थ होते हैं, जो जहाँ पर वो नहीं, वहीं पर उन जो गलत बातें होती हैं जहाँ पर उनको वहीं पर उसी तरह का आनंद मिलता है। तो यह श्रीधर स्वामी के अनुसार यह जो है यह वैश्यगामियों का आनंद है। जैसे वैश्य के पास लोग जाते हैं वहां पर उनको आनंद मिलता है, तो इस तरह उनको इन सब बातों में आनंद मिलता है। लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है उसका आनंद वो परमहंस उठाते हैं। जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, महाभागवत भक्त होते हैं, वो भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं और सभी बातों को आत्मसात करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता, सुनाई दे रही है? हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही। शायद माता जी को नहीं आ रही हो, आप बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण माता। दंडवत प्रणाम। मैंने तो कोई कुछ बोल रहा था हंस और कौवे के बारे में, तो मुझे इसमें अपने ही जीवन के बारे में, पिछले जीवन जितना भी जिंदगी बाकी बीती थी, बचपन से लेके जवानी था, तो जो भी है तो वो कौवे जैसी जिंदगी थी। खूब सारे नावल पढ़ने, खूब सारी दूसरी बातें करनी, तो उसका असर वाकई जो यहाँ श्रीधर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है, तो वो जीवन एक कौवे जैसा ही था। आज पता लगता है कि उसका असर भी बहुत होता था, कि ऐसा नहीं है कि उसमें असर नहीं होता था। जितने भी नावल पढ़ने, जितने भी म्यूजिक देखने, जितने भी टेलीविजन में, पर जब से मैं स्कूल में आई और मैंने ये भागवत पढ़नी शुरू की, श्रीमद् भागवत पढ़ने की शुरू की, गीता जी सीखनी शुरू की, उनको पढ़ना शुरू किया, तो उससे जीवन एकदम चेंज हो गया। और तब से लगता है कि वाकई हम तो हंस नहीं बन सकते, हंस तो, और हम हंसों जो हंसों जैसा जीवन जीते वो परम हंस होते हैं, वो भगवान के ही अवतार होते हैं। तो हम तो उनके क्या कहते हैं, चरणों के दूर भी नहीं है, पर उससे हमें ये ज्ञान जरूर हो गया कि क्या डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है एक भौतिक शरीर में और आध्यात्मिक शरीर में।
विचारों में, भौतिक विचारों में और आध्यात्मिक विचारों में बहुत अंतर होता है। तो उससे जाके जीवन भी इंसान का चेंज हो जाता है और अपने आप को वो देख सकता है कि मैं कितने गलत रास्ते पे थे, तो अब हम कितने सही रास्ते पे आए हैं। तो इसलिए उनको मानस भी कहा जाता है। और इसमें एक अच्छा सा श्लोक भी है, थोड़ा सा है, थोड़ा बगले के साथ है। हंस श्वेत बक श्वेत को वेद बंक हंस्यो नीर शीर विवेकी तू हंसो हंस बको बका। हंस भी श्वेत होता है, बगला भी श्वेत होता है। उसमें इतना अंतर है कि जो बगला है वो मछली खाता है और हंस जो है वो मोती चुनते हैं और दूध और जल का डिफरेंस अलग अलग कर देता है। जब हम आध्यात्मिक लाइन में चलते हैं तो हमारा जीवन भी हंसों की जैसा धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है, तो हमें डिफरेंस पता लग जाता है। तो तब से हमने तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 20-25 साल से 15-16 साल से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यही देखते कि भागवत प्रेम कैसे हमारा बढ़े, और हम भी इसी लाइन में आ तो नहीं सकते मगर किसी जीवन में तो आ ही जाएंगे। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छे से बताया आपने कि हम लोग भी वही सब जीवन जी रहे थे। ये किसी भक्त की कृपा थी जो हम लोगों को लेकर के आए यहाँ पे, और हम लोगों का भी आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ। इसमें एक चीज बस और ऐड करना चाहेंगे कि जैसा हम आज का समाज है, आज के समाज में ज्यादातर लोग रजोगुण और तमोगुण में ही व्यस्त हैं। तो जैसे कोरोना का काल था, तो जो लेक्चर हम सुन रहे थे उसमें बता रहे थे कि अगर घर में किसी व्यक्ति से कहा जाता कि अगर दूध लेके आना है तो वो तो आनाकानी करेगा, लेकिन उस वक्त हम लोगों ने देखा था कि जब वो खुली थी दुकानें, बार खुले थे उस वक्त, तो लंबी लाइनें लगी थी कि वो शराब नहीं है वहां से, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी। तो मानसिक स्तर हम लोगों को बता देता कि समाज को मानसिक स्तर क्या हो गया है। तो आज जो प्रभु जी इसमें आज प्रभुपाद जी ने जो यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोगों की एक ये जरूरत है कि हम लोगों को प्रचार पे बहुत ध्यान देना है कि अगर हम जान रहे हैं, किसी चीज को समझ रहे हैं, तो जितना हम लोगों को बता सकते हैं उतना हम लोगों को प्रचारित करना है कि जिससे कि अन्य लोग भी जागरूक हो पाए। और कोई भक्त हमको लेकर के आया है तो हमें भी किसी और को लेकर के आना है। तो इस मानसिकता से जब हम चलेंगे तो निश्चित रूप से समाज में थोड़ा बदलाव तो हमको आसपास नजर आएगा। तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना है, हमें भी प्रचार करना है, अपने जो सनातन धर्म है उसका प्रचार करना है, भगवत गीता भागवतम का प्रचार करना है। तो इसको जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से फिर ये बदलाव भी दिखेगा, हमको समाज में भी बदलाव दिखेगा। तो हमें प्रचार पे बहुत ध्यान देना है। तो थोड़ा ही सा करें, जितना हमसे संभव हो सकता है, जो हमको आ रहा है, जितना भी हमने पढ़ा है सीखा है। तो सबसे बड़ी नॉलेज तो हमको यही है कि हम लोग जो भटके हुए हैं कि हम लोग तो अपने आप को शरीर मान करके ही जी रहे हैं, देहात में बुद्धि में ही रह रहे हैं। तो कम से कम इतना तो हम बता ही सकते हैं कि हम लोग आत्मा है, हम लोग ये शरीर नहीं है। तो ये ज्ञान भी जब उसके मन में जाएगा तो ये सोचेगा भी, एक बार विचार भी करेगा तो ये क्या चीज है। शुरुआत में तो कुछ भी नहीं समझ में आता है, लेकिन जब जिज्ञासा अंदर जागृत हो जाती है, अगर हमने एक बीज भी डाल दिया तो फिर वो पौधा बनने में फिर देर नहीं लगती है। तो इस तरह से फिर हम आगे उनको भी ये प्रेरित कर सकते हैं, धीरे धीरे सकाम कर्म से फिर धीरे धीरे और अज्ञान की ओर, फिर वो भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत विरले होते हैं जिनको भक्ति तुरंत मिल जाती है कि सकाम कर्म में लगे हुए और तुरंत ही उनको भक्त का मिला, संग मिला और वो भक्ति में आ गए। बहुत विरले ही होते हैं इस तरह से, नहीं तो निरंतर वो सकाम कर्म करते करते ही ऊपर उठ के आते हैं। तो हमें भी प्रेरित करना है लोगों को, जितना हमसे संभव हो सकता है हम प्रेरित करें लोगों को, बताएं उनको इनके बारे में, भगवत गीता भागवतम के बारे में। इससे भी हमारा समाज में थोड़ा तो बदलाव हमको नजर जरूर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इसमें श्लोक 10 के अंतिम से पहले श्लोक में, अंतिम से पहले वाला, इसमें एक शब्द आया मीमांसक। तो थोड़ा सा मीमांसक शब्द को क्लैरिफाई करें तो। हाँ,
अंतिम वाला जिसमें मीमांसक शब्द लिखा हुआ है, अंतिम श्लोक से पहले, वो मतलब पैरा से पहला वाला, अंतिम पर पहुंचे, 10वें श्लोक का प्रभु अंतिम जी पैरा। इसका हमको बहुत क्लियर नहीं है, पढ़ा तो हमने भी कई बार है इसको। हाँ हाँ हाँ, मेरे भी हाँ। उसमें पकड़ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने कहा आपसे कुछ जानकारी मिल जी जाए। जी जी, नहीं मीमांसक कोई और अगर जानता है तो प्लीज फतेह सिंह बता। प्रभु जी जानते हो तो वो मदद करें। अविनाश प्रभु जी आप कुछ बताएंगे मीमांसक के बारे में? ठीक है प्रभु जी, फिर हम लोग बाद में डिस्कस कर हाँ लेंगे। कोई बात नहीं, वो तो मैंने कहा अभी हाँ तो अगर जानकारी हो तो ले लेंगे। बहुत ज्यादा इच्छाएं रखता है, सोचना होती है, मन से जो सोचते रहते हैं ना प्रभु जी, जो मन से ही अपनी कल्पना करते रहते हैं, मन से ही चलते रहते हैं, ऐसे उसी को कहते होंगे मीमांसक। शायद इसी को। मंजू माता जी पढ़िएगा आगे नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तत्वात्विसर्गजन्ता अद्विलम्ब यस्मिन् प्रति श्लोकम् अवदवित् नमानि अन्त तस्य यश्र अन्तानि यत् श्रवन्तु गायन्तु गणन्तु साधव। दूसरी ओर से जो साहित्य आसीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्ठक पट होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हेमलता सौरा माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ रहा हूँ विमला। हाँ, पढ़िए पढ़िए माता जी। महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल को भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत से या अछूत कुल से संबद्ध शिक्षक से भी उपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षा है जो सभी स्थानों में बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है, अपवाद पर एक पर लागू होती है, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। हरे कृष्ण माता जी। निरंतर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हेमलता माता जी पढ़िएगा आगे। हाँ जी। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है। निरंतर परमेश्वर की महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है, और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से अपने व्यवहारों में समझदार विमला माता जी प्यार म्यूट कर लीजिएगा। पढ़िए माता जी आप। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र में हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि हम इसके पूर्व भी भारत तथा चीन हरे कृष्ण माता जी। वो माता जी दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर। अच्छा। हाँ,
मैं पढ़ूं माता जी? हरे कृष्ण। चेंज हो, नहीं नहीं मैम, माता जी वो स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे। से पढ़ूं? माता जी रुक जाइए, वो पढ़ रही हैं, थोड़ा सा ये पढ़ लें। ये बहुत ना डिस्टरबेंस आ रहा है, ऊपर नीचे हो रही है स्क्रीन बार बार। हाँ इधर, हाँ यहाँ पर रोक दीजिए। भारत तथा चीन हमें कोई यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र में हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे हैं। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनीतिक कूटनीतिक का कोई प्रश्न ही न था। चीन तथा भारत, ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। ओके, हरे कृष्ण माता। ज्ञानेन माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से झगड़ा हो जाता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर का नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतः विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व कार्य की उपेक्षा की है, अतः वो सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है और संकट छाया हुआ है। हमारा विश्वास है यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व में अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिकारों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के प्रदूषित वातावरण को आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किरण तिवारी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण, थोड़ा नीचे करना होगा माता जी, विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा शतप्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को यथेष्ट भाषा के विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा। और पेज फिक्स हो गया है माता जी, ऊपर नीचे नहीं होता, और विफल प्रयास होगा। और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाए, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान की महिमा गान करने के इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हो, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हुए हो। श्रीमद् भागवत के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसे ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यहाँ आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि
इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। शिल्पा इसारिया माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जब विश्व भर की जनता में अनेकानेक भौतिकवादी कार्यकलाप चलते रहते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से सभी तरह के भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकवादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती है। इसका अर्थ यही है कि न तो सरकार न ही जिम्मेदार जब नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी यह बाजारों में मिलता है, क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित है, अतः वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी हरे कृष्ण परिस्थितियों में माता जी। श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य हरे साहित्य कृष्ण। न केवल हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। प्रणाम। कुसुम कालिया माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं, अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु वह उनकी रोचक साहित्य पढ़ने की उनकी इच्छा को भी पूरी करेगा। हो सकता है कि शुरू में उन्हें ये अच्छा न लगे, क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री खाना नहीं चाहता, लेकिन हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे, तब अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों ना हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद मुनि जी ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो पॉइंट नोट करे हैं जिन्होंने बताइए एक एक पॉइंट। कुसुम माता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे शुरू में लिखा है, महान चिंतकों की विशेषता है कि बुरे से बुरे में भी श्रेष्ठतम को ढूंढ निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण करे। मीन्स कि हमें यहाँ पर यह बताया गया है कि चाहे हमें कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, हमें उसमें से अच्छाई ढूंढ लेनी चाहिए। जिस पर जैसे गंदगी में पड़े हुए सोने को भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर लेनी चाहिए। अछूत कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी सद उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इट मीन्स कि कोई जैसे अछूत है, वहां से अगर हमें कोई अच्छी शिक्षा देने वाला मिल जाता है, तो हमें उनसे भी जो उपदेश है वो ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार ये जो नैतिक शिक्षाएं हैं वो हम सबको दी गई हैं और ये हम सबके ऊपर लागू होती हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी। इसमें यही है कि हम भगवान ने जितने भी जीव बनाए हैं उन सब में कुछ ना कुछ सद्गुण अवश्य डाले हैं। yes. तो भले ही कोई कितना भी व्यक्ति बुरा क्यों ना दिख रहा हो, अगर उसमें कुछ भी सद्गुण है, कुछ भी अच्छाइयाँ दिख रही, तो हमें उनको ग्रहण कर लेना चाहिए, बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज इसमें बताइए। तो अछूत कुल का भी है इसमें, या तो निम्न जो अज्ञात कुल की स्त्री का भी दिया गया है। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि अगर वो भी उत्तम या सुयोग्य है, तो वो ऐसी पत्नी भी हमको ग्रहण कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी शिक्षित है। और आगे कोई बताना चाहेगा और कोई पॉइंट? माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पैरा 2 में पैरा पहले का ही है। अतः विश्व भर में श्रीमद्भागवतम के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। यानी जो सबके भले का साहित्य है उसको हम प्रचार करें, ये हर एक का कर्तव्य है।
प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है तो वह भागवतम के दिव्य संदेशों को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति के लिए विश्व भर में प्रकाशित करे, जिससे कि समाज में जागरूकता आए और धार्मिक ग्रंथों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसके आगे भी हरे कृष्ण माता जी। एक लाइन बता दें इसके आगे की। इसकी जो प्रभु जी ने बताया तो उसके आगे भी एक लाइन लिखी है प्रभुपाद जी ने कि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सनातन धर्म हमारा है, यहाँ का ही है। तो ये संस्कृति जो है इसका प्रचार प्रसार जितना ज्यादा होगा तो जैसे जैसे लोग श्रीमद् भागवत के ज्ञान को लेंगे उसके मन का कलमश दूर होता जाएगा। और जो भी यहाँ पे युद्ध वगैरह की विभीषिका खड़ी हो जाती है वो सब चीजें होंगी नहीं। जब वो व्यक्ति अपने आप को जान लेगा कि मैं आत्मा हूँ तो वो देहात्म बुद्धि में रहकर कार्य नहीं करेगा, वो दूसरे की वस्तु को छीनने का प्रयास नहीं करेगा, अपने आप में ही संतुष्ट हो जाएगा वो। इस तरह से जो वैमनस्य की भावना है, जो युद्ध हो रहे हैं, कलह हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, वो सब चीजों में कमी आ जाएगी। हरे कृष्ण। हाँ बताइए प्रभु जी। यहीं पर उसी का आगे जो एक दिया है, इसका कारण यह है कि उन दिनों इस चेतना का वातावरण था। जो चीन और भारत के युद्ध के बारे में जिक्र किए हैं उसका आगे वाला लाइन दिया है ना, इसका कारण यह है कि उन दिनों इस चेतना का वातावरण था और इस महिम मंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था, राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न नहीं था। चीन तथा भारत इन दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं था जो रहने हेतु उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस विषय पर युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी प्रभु जी, जिस वक्त ये प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे थे तो आप समझ लीजिए कि चीन का युद्ध कब हुआ था, शायद 62-63 में ही हुआ था। 62 में हुआ था, 62 में 62 में हुआ था। उस समय प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे थे, उन्होंने वही लिखा और आज भी उसी चीज के लिए झगड़ा हो रहा है। वो भूमि भी ऐसी है कि जो बसने के उपयुक्त नहीं है, लेकिन आज भी वो झगड़ा चल रहा है क्योंकि ये जो प्रचार प्रसार है हमारा श्रीमद् भागवतम का वो धीमा पड़ गया है, वो उस तेजी से नहीं हो पा रहा है जितनी तेजी से होना चाहिए। तो ये आज भी ये संकट पड़ा ही हुआ है कि जो दोनों देशों की सीमाएं इस चीज के लिए युद्ध करती ही रहती हैं। हाँ, और माता जी कुछ आप बता रहे थे। यहीं पर एक लाइन और दिया गया माता जी, जनता आधुनिक राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में इस चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण को पुनः आध्यात्मिक करने हेतु दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सद प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा। चाहे हम जितना भी प्रयास करें, इसमें अनेक साहित्य त्रुटियां रह जाएंगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाए, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान श्री भगवान के महिमा गान करने के इस सत्यनिष्ठ प्रयास के कारण को इसको स्वीकार करेंगे। ये कितना सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने इस व्याख्या को यहाँ विस्तृत रूप से दिया है। और अभी पिछले संडे को हमारे यहाँ इस्कॉन जो सेंटर है उसमें एक प्रभु जी ने इसी बात को बताया था कि रसिया में और देशों में ट्रेनों के अंदर और टॉयलेट के अंदर जा करके लोग प्रचार करते थे, वहां हरि कीर्तन करते थे टॉयलेट के अंदर रह करके, क्योंकि वहां गिरफ्तार कर लिए जाते थे बाहर कहीं बात करने पे। उस सिचुएशन में वहां के भक्तों ने किस तरह से उन देशों में अपना एक बुनियाद खड़ा किया, खुद सोचने की बात है। हरे कृष्णा माता जी। वहां पे तो जेल में डाल दिया जाता था, रसिया में भक्तों को प्रताड़ित भी किया जाता था। ये लोगों ने पेपर पे लिख करके लोगों को दिया है। तो उसमें यही बताया, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि
कोई भी त्रुटि अगर है भी, अगर ग्रामर का कोई त्रुटि भी आ रही है कि अगर हमने इंग्लिश लिखी है, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम उनके पास संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि वो लोगों तक पहुंचेगा, ये उनका विश्वास था। और उसको हम लोग देख भी रहे हैं कि पूरा विश्वास उनके ग्रंथों को पढ़ रहा है। तो यही हमको भी करना है। कोई भी अगर भगवान के नाम का कोई भी ग्रंथ है, तो अगर कुछ अच्छी चीजें उसमें है, भगवान का नाम भी है उसमें, तो वो भी हमारे लिए शुद्धिकरण का कारण बनेगा, क्योंकि उसमें भगवान का नाम है। तो अभी लेक्चर जो सुन रहे थे उसमें ये बताते हैं कि हम लोग बोर्ड वगैरह में भी देखते हैं कृष्ण भोजनालय या कृष्ण रेस्टोरेंट या भागीरथी भोजनालय या ऋषिकेश का, इस तरह से ऋषिकेश में बहुत मिल जाते हैं उस तरह से जो रेस्टोरेंट वगैरह होता है। तो अगर कोई व्यक्ति उसको भी पढ़ रहा है तो उसका भी उतना ही लाभ होता है कि वो भगवान का नाम ले रहा है एक बार भी, तो उसको उतना लाभ होता है। तो ये चीज है कि भगवान के नाम की महिमा इतनी है कि कोई व्यक्ति एक बार भी उसका नाम लेता है, उसके पाप वहीं पे खत्म हो जाते हैं। इसमें अजामिल का भी एक स्टोरी बताते हैं शुभ कृष्णदास जी कि यमराज जी वहां पे गलती कर गए थे। उन्होंने उसकी गलतियों को तो देखा था कि वो क्या क्या गलत कार्य कर रहा है, वो तो देखा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वो नारायण का नाम भी पुकार रहा है। तो जैसे ही उसने नारायण का नाम पुकारा था, तो फिर विष्णु के दूत उसकी रक्षा के लिए आ जाते हैं और यमराज के विष्णु दूत भी वहां पर आते हैं। तो दोनों में एक बहस हो जाती है कि वो कहते हैं कि इनको हमें लेकर के जाना, और विष्णु दूत कहते हैं कि नहीं, इनको नहीं लेकर के जाना, क्योंकि इन्होंने भगवान का नाम लिया है। इस तरह से फिर यम के जो दूत होते हैं वो लौट जाते हैं और यमराज जी से जाकर के प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो बोले कि उन्होंने अपने बुलाया तो उस भाव से नहीं था, लेकिन नारायण को बुलाया जरूर था। नारायण नारायण वो बुला रहे थे। तो भगवान नारायण तो इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि जाने अनजाने किसी भी तरह से कोई अगर उनका नाम ले रहा है तो वो उनको पवित्र कर देता है। इसीलिए उनको भी पवित्र कर दिया गया है। इसलिए फिर उन विष्णु यमदूत जो थे उनको जवाब मिल गया, और फिर उनको जब अजामिल को ये शिक्षा मिल जाती है कि उनको मतलब यमदूतों को भी वो देखते हैं, फिर विष्णुदूतों को भी उनको दृष्टि पड़ती है। तो जब उनको ये संदेश मिल जाता है कि भगवान की भक्ति ही करना है, चेतना जागृत हो जाती है, फिर वो संन्यास लेकर के हरिद्वार जाते हैं और वहां पर जाकर के अपनी तपस्या को पूरी करते हैं। तो ऐसा इसमें यही है कि त्रुटियां कुछ भी हो, कुछ भी त्रुटि हो भी रही है तो हमको उन पे ध्यान नहीं देना है। हमको उसका जो सार है, भगवान की भक्ति का जो सार है, उसको हमको ग्रहण कर लेना है। और कोई बताना चाह रहा है? हरे कृष्णा माता जी। इसमें आखिरी बात उन्होंने ये भी कही है कि अधिकतर लोग शांति प्रिय सहयोगी प्रेम भावना के रहते हैं, पढ़ने की प्रवृत्ति होती उनमें, अपने आप के बुद्धि चेतना जगाने की प्रवृत्ति होती है, पर चूंकि हम सामान्य रूप से सांसारिक प्राणी हैं तो कौवे वाला साहित्य पढ़ने के मजा लेने लग जाते हैं। अच्छा, भागवतम या भागवत गीता का पाठ कम करते हैं और इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। सामान्य रूप से पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो पढ़ जाते हैं जो नहीं पढ़ना चाहिए। इससे मस्तिष्क उनका प्रदूषित हो जाता है और इन प्रदूषित मस्तिष्क या विचारों से काम भी उनके गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे उन्होंने अभी उदाहरण में दिया पीलिया और मिश्री का। तो हमें स्वतः शांति और प्रेम लाने के लिए अच्छे साहित्य यानी भागवत गीता या भागवत का पाठ करना चाहिए, जिससे हम स्वयं भी अच्छे विचार रखें और समाज में अच्छे विचारों के साथ प्रचार प्रसार कर सके, शांति और प्रेम अमन की भावना ला सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो इसमें ये लिखा हुआ है कि सामान्य रूप से जो लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, ये प्राकृतिक प्रवृत्ति है। तो हम लोग भी हैं, जो माता पिता हैं या दादी बाबा नाना नानी जिस भी उम्र में हैं, उनके नाती पोते हैं, जो भी बच्चे हैं उनको ऐसे साहित्य देने चाहिए, ऐसी बुक्स देनी चाहिए जो भी भगवान से रिलेट कर रही हैं। प्रभुपाद जी ने तो इतनी बुक्स लिखी हुई हैं, तो सबके स्तर की हैं। छोटी इस्कॉन में तो काफी बुक्स अब आ चुकी हैं, नए नए लोगों ने काफी बुक्स लिखी हैं कि बच्चों के लिए भी है वो बुक्स। तो हमको ही, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को वो चीजें पढ़ने के लिए शुरू से दें। तो जब उनका इंटरेस्ट उसमें पढ़ने में चला जाएगा, तो ये जो कूड़ा कचरा बाहर मिल रहा है, उन चीजों के पढ़ने में उनका इंटरेस्ट नहीं जागेगा। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कुछ की ऐसे साहित्यों को हम
वितरित करें। लोगों को अगर हम बर्थडे में भी गिफ्ट दे रहे हैं या शादी ब्याह में कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो ऐसी शास्त्र की जो बुक्स हैं, किताबें हैं, उनको हम दें, प्रदान करें। तो भगवत गीता तो बहुत अच्छा ग्रंथ है कि हम उसको तो किसी को भी दे सकते हैं। और छोटे बच्चे हैं तो उनको भाई साथ में कोई और गिफ्ट के साथ एक छोटी बुक भी दे दिया, तो कम से कम इस तरह से हम उनका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं कि उनको एक बार इनकरेज कर सकते हैं कि इसको ये बुक पढ़ना जरूरी है, आप पढ़िए इसको। तो उनके अंदर जब थोड़ी सी जिज्ञासा अगर जागती है, तो फिर वो निश्चित रूप से वो आगे पढ़ना चाहेगा, समझना चाहेगा कि क्या है और सत्य क्या है। तो हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। और कुछ बताना चाह रहा है इसमें? हरे कृष्णा माता जी, मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है, मैं अपना मतलब जो हमने किया वो बताना चाहती हूँ। मतलब मैं प्राउड फील नहीं कर रही, माफी चाहती हूँ। अभी जनवरी में हमने बेटे की शादी की थी, तो जो भी रिलेटिव और गेस्ट आए थे, तो उन सभी को हमने गिफ्ट के तौर पे गीता ही प्रेजेंट की, गिफ्ट में दी। जी ये बहुत अच्छा है, ये आपका प्राउड करने वाला है भी। मतलब लोगों को इंस्पायर करने के लिए है कि आप लोग भी इस तरह के कर सकते हैं। इस साइड में हाँ, जैसे जो शिक्षित गुरु हमारे हैं, वो बोलते हैं कि जिसके घर में गीता जाती है, मतलब वो शब्द थोड़ा अलग है, वो ऐसा बोलते हैं कि वो 10 साल में या 5 साल में कभी ना कभी वो बम फूटता है, मतलब गीता वो पढ़ी जाना जी, अपना असर दिखाती है। हाँ, तो वो ऐसे ही बोलते कि कहो तो 5 साल में बम फूटे, कहो तो 2 साल में या 10 साल में। फिर वो अपने अपने एक्सपीरियंस बताते कि गीता हमारे यहाँ 10 साल थी, अब हमने पढ़ना शुरू किया। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही, ये प्रभुपाद की ही गीता मेरे पास करीब 20 साल पहले से थी, और हम अभी जुड़े कुछ साल पहले। तो वो बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती कि रियल में बम फूटता है। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। और कोई कुछ शेयर करना चाह रहा है? टाइम अप हो गया है, 18 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो इसमें सिर्फ एक हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का ही एक था कि वहाँ जब वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उनके बारे में, गौड़ी वैष्णव मठ के बारे में 2 चीजें लिखी गई थी। एक तो गुणगान किया गया था और एक में बुराई की गई थी। तो उन्होंने पूछा, उनके शिष्यों ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा लिखा गया है प्रभु जी, तो आप किसको सुनना चाहेंगे? बोले कृष्ण का नाम किसमें ज्यादा बार आया है? तो उसमें उन्होंने बताया कि वो जो बुराई कर रहे हैं उसमें कृष्ण का नाम ज्यादा आया है। तो बोले कि ठीक है, आप उसको ही हमको सुना दीजिए। तो उनका मतलब ये है कि जो भी ग्रहण करने योग्य चीजें हैं हमको ग्रहण करनी है। ज्यादा बार कृष्ण का नाम आ रहा है, यानी कि हमने ज्यादा बार कृष्ण को पुकार लिया। इस तरह से आचार्यों की जो दृष्टि होती है वो बड़ी उच्च उसकी स्तर की होती है कि वो लोग कितनी भी गंदी चीजें होंगी, वस्तुएं होंगी। ऐसे ही प्रभुपाद जी जब वो हरे कृष्ण हरे रामा एक मूवी आई थी, उसमें जो दम मारो दम मिट जाए गम, ये बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, तो ये प्रभुपाद जी से भी किसी ने कहा कि ऐसा उसका हमारा प्रचार प्रसार इस तरह से वो लोग मतलब गलत तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वो प्रभुपाद जी बोले हरे कृष्ण हरे रामा बोल रहे हैं ना, बस ठीक है, वो किस स्तर से ले रहे हैं वो हमसे मतलब नहीं, हरे कृष्ण हरे राम बोल रहे हैं ये जरूरी है उनके लिए। उनकी भी चेतना कभी ना कभी जाग जाएगी, उसमें हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको गाने दो, करने दो, कैसा भी इस्तेमाल कर रहे हैं वे, लेकिन भगवान का नाम जप कर रहे हैं। इस तरह से चेतना जब शुद्ध हो जाती है तो वो मिट्टी से भी वो सोना निकालना लग जाते हैं। इस तरह से हमारी भी अपनी चेतना भी प्रार्थना करें कि हम लोगों की भी ऐसी चेतना हो कि हम लोगों के दोष दृष्टि बंद करके हम लोग शुद्ध दृष्टि को हम लोग अपना लें, तो बहुत कल्याण होगा हमारा भी। हरे कृष्णा। तो फिर हम लोग आज मीटिंग एंड करें, ये और किसी को कुछ नहीं कहना है तो? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एक जिज्ञासा थी थोड़ा सा भागवतम से ही ऐसे कि जब भगवान कृष्ण सशरीर धरती पर, मतलब महाभारत और गीता हुआ था और व्यास जी उसके बाद भागवतम लिखे,
तो लिखने और घटना होने के बीच में क्या समय की अंतराल रही है माता जी? इसकी तो डिटेल जानकारी नहीं है माता जी हमें। अनुमानित कुछ भी तो होगा जरूर इसमें कुछ की जी। अनुमानित तो कुछ बता भी नहीं पाएंगे जब तक श्रवण नहीं करेंगे किसी प्रामाणिक गुरु का, तब तक तो नहीं बता सकते। जी जी, हरे कृष्णा लेकिन माता जी। आपने प्रश्न किया है तो जरूर इसको खोजेंगे, किसी से पूछेंगे, सीनियर डिवोटीज हैं उनसे पूछेंगे जी तो जी, हरे कृष्णा माता जी बताएंगे। अगर व्हाट्सएप पर डाल दें ये प्रश्न बना के, तो हाँ हम भी व्हाट्सएप सोचने पे का भी प्रयास डाल करेंगे। सकते हैं। हाँ व्हाट्सएप हम भी पे भी सोचने डाल का प्रयास दीजिए आप। करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी यहाँ पे मतलब जो पुजारी जी होते हैं, एक बार आए थे मेरे दोस्त के यहाँ, उनका मतलब एक भगवत गीता था, वो बोले कि अगर इससे रखोगे तो घर में कलह होगी। ये तो वो माता जी उनके बहुत साथ पुरानी बोल रहे। मानसिकता है। हाँ, बहुत पहले लोग यही कहते थे कि घर में भगवत गीता रखोगे तो महाभारत होएगी। तो ये ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को विचार लाना है। भगवत गीता तो आप देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी जागरूकता के लिए ही है। अभी अभी पढ़ा है माता जी, हंस और कौवा। हाँ बस वो उन्हीं के विचार हैं बस। पर वो महाभारत के बारे में कहते हैं माता जी, गीता श्रीमद गीता गीता के बारे में नहीं नहीं कहते। प्रभु जी हमारे यहाँ भी ऐसे ही था। हम लोग भी अपने घर में ना यही चीज सुने थे कि भगवत गीता घर में नहीं रखते हैं, जबकि मेरे पिताजी तब डेली की पूजा ही यही थी, भगवत गीता ही पढ़ते थे। वो सिर्फ उन्होंने भगवत गीता ही पढ़ी है और कोई पूजा नहीं की। लेकिन फिर भी जो लेडीजों की मानसिकता थी ना कि वो भगवत गीता को घर में नहीं रखना है, तो वो ऐसे ही स्तर था वो। नहीं, उसमें भगवत युद्ध का गीता भी थोड़ा तो सा महाभारत है। भगवत गीता भी तो महाभारत का ही हिस्सा है। पहले हाँ महाभारत उसी का लिखा ही गया, पार्ट। गीता बाद में लिखी गई है तो महाभारत का ही, लेकिन महाभारत में तो ज्यादा लड़ाई का है ना, इसमें ज्ञान नहीं का नहीं ज्यादा है। नहीं, आपने पढ़ा नहीं है शायद। महाभारत में ऐसा लड़ाई का कहीं नहीं है, मुझे बताइए आप। मैंने थोड़ा सा महाभारत हिस्सा में देखा है महाभारत का। तो उसमें क्या है महाभारत में? महाभारत में लड़ाई नहीं। पहले इसका जो विषय सब्जेक्ट है, उसका नाम सबसे पहले जय था। मैंने अभी बताया 2-4 दिन पहले। थोड़ा जब लिखा गया था तब उसका नाम दिया गया था जय। उसका विस्तार थोड़ा किया गया था, उसका नाम हो गया भारत। और उसको बहुत बड़ा विस्तार दे दिया गया, तब उसका नाम दिया महाभारत। इसके 3 नाम है महाभारत के, जय, भारत और महाभारत। इसमें डायरेक्ट लड़ाई की कहीं बात नहीं दी गई है। सलाम मशवरा भी दिए गए हैं, आप पढ़ के देखें एक बार। महाभारत से हमें ये सीखना है कि क्या नहीं करना है, और हमें से ये सीखना है क्या करना है। महाभारत का आप पूरा देखो तो उसमें ये बताया जाता है कि हमें क्या नहीं करना है अपने जीवन में। हाँ बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन आया था कि वो अंतराल क्या था। तो जब द्वापर युग खत्म होने लगा तो ये साइकिल होता है, द्वापर के बाद कलयुग आता है। तो जब हमें पता आचार्य हमारे जो आचार्य सब थे, जो व्यास जी से थे, व्यासदेव सब, उन्हें पता था कि कलयुग में जो लोगों की बुद्धि ये एकदम निम्न कोटि की हो जाएगी, उसे कुछ नहीं याद रहेगा। तो जब महाभारत खत्म होता है तब उसके बाद जो व्यास जी होते हैं वो पूरे पुराण को, पूरे वेद को कंपाइल करके, पूरे वेद को 4 वेद को कंपाइल करके, मतलब वेद को जो पुराण में कन्वर्ट करते हैं। वेद बहुत हार्ड रहते हैं तो वेद हम पढ़ नहीं सकते, तो वेद को ही पुराण में एक्सप्लेन किया गया है। तो पूरे जो शास्त्र को वो एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एट द लास्ट, मतलब बोल सकते हैं द्वापर के लास्ट में और कलयुग के स्टार्टिंग में ये सब पूरे ग्रंथों की रचना की हुई, जिससे कलयुग में जो लोगों को वो मनुष्य का कल्याण हो, भगवान के बारे में समझ सके। तो कलयुग में लोग सुरतिधर नहीं रहेंगे, उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। पहले क्या होता था, ये वेद सब लिखने की जरूरत नहीं होती थी, वो गुरु शिष्य परंपरा में आता था। गुरु जी बोलते थे, शिष्य सब एक बार बैठ के सुनते थे, उसको वर्ड बाय वर्ड मात्रा के साथ उनको याद हो जाता था। तो उसकी अंतराल यही कह सकते हैं कि द्वापर युग के लास्ट में और कलयुग से आरंभ में, या कलयुग से मतलब स्टार्टिंग से पहले। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। फिर अभी किसी और को कुछ नहीं कहना हो तो फिर हम लोग मीटिंग एंड करेंगे।